हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 का मैथ एक्सरसाइज 3.2 का। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे यह कहता है, मान लीजिए कि ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, सी बराबर इतना है, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ए प्लस बी। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। लिखेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पता है ए बराबर दिया गया है 2, 4, 3, 2। बी बराबर दिया है 1, 3, -2, 5। सी बराबर दिया है -2, 5, 3, 4। तो कहता है निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। इसमें फर्स्ट कहता है क्वेश्चन ए प्लस बी क्या होगा। तो ए और बी को क्या करना है, जोड़ना है। तो हमारा ए है मैट्रिक्स, बी ए है मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, जोड़ देना है ए प्लस बी को। तो जोड़ देंगे। ए मैट्रिक्स है कितना, 2, 4, 3, 2 प्लस का बी मैट्रिक्स है 1, 3, -2, 5। ये दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ देना है। तो जोड़िए, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 4, 3 कितना हो जाएगा, 7, 3 -2 कितना होगा, 1, 2 -5 कितना, 2 + 5 कितना होगा, 7। ये हमारा हो गया क्या, आंसर हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, दूसरा नंबर दिया है ए माइनस बी है, ठीक। तो इसको भी ऐसे ही बनाना है। अब कि ए मैट्रिक्स में से बी मैट्रिक्स को क्या करना है, घटा देना है। तो ए मैट्रिक्स है 2, 4, 3, 2 है, और माइनस का बी मैट्रिक्स है 1, 3, -2, 5 है। इसको क्या करना है, घटाना है। तो घटाइए, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 3 में से -2 घटाना है, ये हो गया प्लस, कितना हो गया 5। 2 में से 5 घटाना है, कितना हो जाएगा, -3। ये हो गया हमारा इस प्रकार। इसी बात से आगे क्वेश्चन तीसरा दिया है। तीसरा है 3a माइनस का c है, यानी 3 इंटू ए, यानी 3 से गुना करना है ए मैट्रिक्स में, और सी मैट्रिक्स को क्या करना है, घटा देना है। तो 3 इंटू का ए मैट्रिक्स कितना है, 2, 4, 3, 2 है, और इसमें से माइनस कर देना है किसका, सी मैट्रिक्स को। तो सी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ये वाला है, -2, 5, 3, 4, -2, 5, 3, 4, ये है। तो इसको पहले गुना कर देंगे 3 से, 3 दूना 6, 4 12, 3 तरीके 9, 3 दूनी 6, -2, 5, 3 और 4। अब इसको घटा देना है। तो 6 में से -2 को क्या करना है, घटाना है। तो ये प्लस हो गया, कितना हो गया 8। 12 में से 5 गया, कितना हो गया 7। 9 में से 3 गया 6, 6 में से 4 गया 2। ये हो गया। आगे दिया गया है चौथा और पांचवा दिया गया, जिसमें से हम एक क्वेश्चन को बदला दे रहे हैं, एक क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, क्योंकि सेम टू सेम वैसा ही है। जैसे देखिए ए और बी दिया है, तो हमें ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से क्या करना है, गुना करना है। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स जो है वह कितना है,
तो 2 4 3 2 है। और बी मैट्रिक्स जो है कितना है, तो बी मैट्रिक्स है 1 3 -2 5 है। इसको क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करना नहीं, गुना करना है। तो गुना कीजिए, पहला रो पहला कॉलम, 2 में 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 में -2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाता है। अब देखिए, पहला रो पहला कॉलम हो गया, पहला रो दूसरा कॉलम, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, और 4 पच्चीस कितना हो गया 20 हो गया। अब दूसरा रो पहला कॉलम तो कितना हो गया 3 और माइनस का 4, दूसरा रो दूसरा कॉलम कितना हो गया 9 प्लस 5 दूनी 10 हो गया। ये हो गया, कितना हो गया आठ, 2 में से -8 गया, कितना हो गया -6, 6 और 20 कितना हो गया 26 हो गया। और 3 में से 4 गया, कितना हो गया -1, 9 में 9 10 कितना हो गया 19 हो गया। ये हो गया हमारा क्या, मैट्रिक्स हो गया, चौथा नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पर देखिए 2 में से -8 गया, तो यहाँ पर -6 बचेगा। उसी बात से एक पांचवा क्वेश्चन है, जो कि आप लोग उसको बना सकते हैं, सिर्फ ऐसा ही है, केवल b/a है, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। हमको मालूम है कि आप बना लीजिएगा। आए क्वेश्चन चलते हैं। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर, क्योंकि पहला क्वेश्चन में 5 तक क्वेश्चन था, 5 को खत्म हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन यह कहता है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। इसमें क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर फर्स्ट, उसको सोल्व करते हैं। दूसरा का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ab - b a प्लस ab b a, ये क्या है हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको सोल्व कीजिए, इसको ऐड करना है। देखिए a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, प्लस b प्लस b कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, माइनस का b और प्लस का b कितना हो जाएगा 0, a प्लस a कितना हो जाएगा 2a। इस प्रकार से हमारा ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है ax² प्लस का bx², ax² प्लस cx², bx² प्लस cx², ax² प्लस bx², ये दिया गया है। और प्लस का है 2ab 2bc और माइनस का 2ac माइनस का 2ab, ये दिया गया है। तो इसको बनाना है। देखिए ये वाला इसको जोड़ना है। देखिए तो ax² प्लस bx² और प्लस का 2ab, अब इसको जोड़िए तो क्या हो जाएगा bx² प्लस cx² प्लस का 2bc। अब इसको जोड़िए तो हो जाएगा ax² प्लस cx² माइनस का 2ac। अब इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा ax² प्लस bx² माइनस का 2ab, ये आ गया। अब देखिए तो हम जानते हैं एक फार्मूला, क्या फार्मूला होता है, ax² प्लस bx² प्लस 2ab किसका फार्मूला होता है, तो a प्लस b का x² का होता है। bx² प्लस cx² प्लस 2ab किसका फार्मूला होता है, तो b प्लस c का x² होता है।
अब ए एक्स बार प्लस सी एक्स बार माइनस 2ac किसका फॉर्मूला होता है? तो a माइनस सी का होता है। अब ए एक्स बार प्लस बी एक्स बार माइनस 2ab किसका होता है? तो a माइनस बी का एक्स बार होता है। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है -1 4 -6 8 5 16 2 8 5। ये एक मैट्रिक्स है और प्लस था 12 7 6 8 0 5 3 2 4 है। ठीक, ये एक मैट्रिक्स है और इस दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड कीजिए। -1 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 11। 4 और 7 कितना हो जाएगा? 11। -6 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 0। 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 16। 5 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 5। 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 21। 28 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 31। सॉरी, यहाँ पर 2 है, 2 और 3 कितना हो जाएगा? यहाँ पर सॉरी गलती हो गया, 5 होगा। और 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। 5 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये हमारा आ गया एक नया मैट्रिक्स। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, आगे क्वेश्चन कहता है चौथा नंबर दिया गया। चौथा नंबर कहता है, चौथा नंबर दिया गया है cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। ये एक क्या है? मैट्रिक्स है। इसमें ऐड करना है क्या? साइन स्क्वायर एक्स इस क्वेश्चन को चलिए इधर बनाते हैं अगला पेज। देखिए चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स। ये एक मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स है साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ये मैट्रिक्स है, इसको ऐड करना है। ऐड कीजिए। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 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 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये आ गया। अब देखिए तो यहाँ से एक फार्मूला हम जानते हैं क्या? साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर बराबर कौन होता है? 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? 1। हमारा मैट्रिक्स क्या हो गया? ये आ गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। इसमें दिया गया है क्वेश्चन, इसको भी सोल्व
करते हैं। तो क्वेश्चन को यहाँ पर पहले हम लिख ले रहे हैं। क्वेश्चन का आता है, दिया गया है थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ए बी माइनस का बी ए, और दिया है ए माइनस बी बी ए, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। तो पहला रो पहला कॉलम, तो ए में ए से कितना हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी में बी से कितना हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर, हो गया। पहला रो पहला कॉलम हो गया। अब पहला रो दूसरा कॉलम, तो ए में माइनस बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ए बी प्लस का बी में ए से क्या हो जाएगा ए बी। अब पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम खत्म हो गया, ठीक। अब देखिए, अब दूसरा रो पहला कॉलम, तो ए में माइनस बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का ए बी प्लस का क्या हो जाएगा ए में माइनस बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी। अब देखिए दूसरा रो दूसरा कॉलम कीजिए, दूसरा रो दूसरा कॉलम, माइनस बी में माइनस बी से तो प्लस बी एक्स हो जाएगा प्लस का ए में ए से तो ए एक्स हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर हो गया। तो इसको लिख देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, माइनस से भी प्लस से भी कितना हो जाएगा जीरो, माइनस से भी प्लस से भी जीरो, बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा तो बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर। यही हमारा क्या आ गया न्यू मैट्रिक्स आ गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं।